यस सर। ओके, थैंक यू मैम। सो आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो है जो हमारा MT5 है, जिसको हमने कल देखा मोबाइल वर्जन में, और आज हम यहाँ पर इसी MT5 के साथ में हम डेस्कटॉप वर्जन के साथ में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैब है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप का ये वर्जन है, और इसको शुरुआत से मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली MT5 में जाके डाउनलोड करते, वैसे किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है स्नैपजेड फ्यूचर की, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका टर्मिनल है, और MT5 का टर्मिनल है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, snapjedfx.org, ये आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है, देखो दो हमारी वेबसाइट है, एक है हमारी snapjedfx.com। तो .com के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी साइट आई जाएगी, .com के लिए स्नैपजेड यूनिवर्स है। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ .com की जगह सिर्फ .org करते हैं, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ org करना है, ठीक है, तो कौन सी साइट ओपन हो जाएगी, स्नैपजेड यूनिवर्स की। सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस किया ऐसा नहीं है, सिर्फ लास्ट के 3 वर्ड आपको चेंज करना है। जैसे ही इस साइट के ऊपर हम आते हैं, तो आई थिंक ये साइट आपने देखा होगा, प्रॉपरली देखा होगा। ये हमारा जो ब्रोकर है, इसकी ये साइट है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई साइन इन नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि MT5 का डेस्कटॉप वर्जन है। कैसे करेंगे, हमें जाना है ट्रेडिंग के ऊपर, ये जो टैब दिख रहा है आपको ट्रेडिंग, तो उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ट्रेडिंग, वेब ट्रेडिंग। हमें जाना है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन हो जाता है, जो कि हम डेस्कटॉप के ऊपर यूज कर सकते हैं, और इसका टर्मिनल है जहाँ से जिसको हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज। विंडोज में मतलब विंडोज कहाँ पे यूज होता है, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में, विंडोज 10, विंडोज 7, ठीक है, इस तरह का। तो हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ये आपको पूछेगा कि ये कहाँ पर डाउनलोड करना है, कौन से पोजीशन पे डाउनलोड करना है, कहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर है, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद, ठीक है, सेव करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया है, डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद एक तो आप यहाँ पर क्लिक करके शो इन फोल्डर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद, क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैम, स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है आपकी। नहीं नहीं, लेकिन डाउनलोड ये सारे ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पर। यस सर। नहीं नहीं, अभी कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आपको? सर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिख रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं, वो नहीं शो हो रहा ना अभी तो। वो इंस्टॉलेशन शो नहीं हो रहा है। सर एरो तो आ रही है, माउस की एरो आ रही है। ओके, मतलब इंस्टॉलेशन आपको शो नहीं होगा। आई थिंक वो इसमें शो नहीं होगा। ओके, अभी शो हो रहा है, सर वही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी डाउनलोड कैसे करना, ये तो वहां पर देखा ना, कि वो भी नहीं देखा, वो दिख रहा था क्या? यस सर, डाउनलोड फॉर विंडोज। हाँ ओके, चलो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको डेस्टिनेशन फोल्डर देना है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है, लेकिन हम रिप्लेस मारेंगे, तो यहाँ पर हम गए, और यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है नीचे, ठीक है। नीचे डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर आप एक तो डबल क्लिक कर सकते हैं आईपी, या फिर इसको ओपन इन फोल्डर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद एक स्क्रीन आ जाता है आपके सामने, ठीक है। और हमें क्या करना था, अभी ये सिक्योरिटी की वजह से वो स्क्रीन आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको करना है एस। एस करने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
अभी ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अभी वो इंस्टॉलेशन आपको सिक्योरिटी की वजह से शो नहीं हो रही है, तो वो इंस्टॉलेशन यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चल रहा है, इसको हम कंप्लीट करने देते हैं इंस्टॉलेशन को। ठीक है, अभी इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये स्क्रीन अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। ठीक है, ओके ओपन हो गया। तो शो हो रहा है ना मैडम? यस सर। ओके, तो इसको हम थोड़ा क्लिक बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका MT5 का एप्लीकेशन अभी यहाँ तक यहाँ पर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अभी यहाँ पर कोई अकाउंट रजिस्टर नहीं है। जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इसी तरह से ब्लैंक दिखाएगा, इसमें कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल मतलब नहीं दिखेगी। अभी कोई अकाउंट यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम यहाँ पर हमारा लाइव अकाउंट को रजिस्टर करेंगे, यानी कि जो हमारा लाइव अकाउंट है उसको हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमें जाना है फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जाने के बाद आपको करना है ओपन एन अकाउंट। ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्नैपजेट फ्यूचर लिमिटेड आएगा, क्योंकि इसी का टर्मिनल है। ऊपर देख सकते हैं स्नैपजेट फ्यूचर मेटाट्रेडर 5 टर्मिनल। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट करना है, क्योंकि मुझे ब्रोकर फाइंड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्नैपजेट फ्यूचर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मेटाट्रेडर 5 का टर्मिनल ओपन करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्नैपजेट फ्यूचर डालना पड़ेगा, फिर वो ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये टर्मिनल हमारा ही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आ गया। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ओपन अ डेमो अकाउंट टू ट्रेड वर्चुअल मनी विदाउट रिस्क। वर्चुअल मनी का मतलब डेमो अकाउंट होता है। ओपन रियल अकाउंट फॉर ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, यहाँ से हम ओपन मतलब लाइव ट्रेडिंग ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं है हमें। और कनेक्ट विथ एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट, मतलब एक तो वो डेमो हो सकता है या तो फिर लाइव हो सकता है। मान लीजिए कि अपने मोबाइल के ऊपर डेमो अकाउंट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और वही डेमो अकाउंट आपको डेस्कटॉप पे चाहिए, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो वो आप यहाँ पर लॉगिन डालिए, पासवर्ड डालिए, और यहाँ पर डेमो तो है ही, और फिनिश करना है। ठीक है, इस तरह से आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को लाइव कर सकते हो, सॉरी लॉग इन कर सकते हो। वही हो गया। अभी मेरे पास लाइव अकाउंट ऑलरेडी है, जीमेल के ऊपर उसका आईडी पासवर्ड आया है, तो यहाँ पर लाइव करना है। यहाँ पर लॉग इन आईडी डालिए जो भी 99 से आता है वो, उसके बाद में मास्टर पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। क्या होगा, आपका लाइव अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं डेमो अकाउंट से। तो ओपन अ डेमो अकाउंट टू ट्रेड वर्चुअल मनी विदाउट रिस्क। तो डेमो अकाउंट ओपन करना है तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, नंबर आ गया, सब कुछ आ गया। मुझे यहाँ पर 3000 करना है, यहाँ पर ओके सब कुछ, और उसके बाद में जो भी नंबर होगा वो आपका वहां पर डाल दीजिए। ठीक है, ये नंबर डाल दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती से ये सिलेक्ट नहीं करते, तो यहाँ पर जाके आपको +91 इंडिया यहाँ पर जो नीचे दिया होगा कहीं पे ना, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट नहीं करेंगे ना तो अकाउंट आपका तैयार नहीं होगा। देखो यहाँ पर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, +91 इंडिया, यही से सिलेक्ट करना है, आप खुद मत डालिए वहां पर। तो वो सिलेक्ट किया, नाम डाल दिया, सब कुछ हो गया। ईमेल प्रॉपर चेक करना है आपको, और ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कर दिया और उसके बाद में ये हो गया फिनिश। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी मेरा चार्ट यहाँ पर लाइव हो गया, मुझे चार्ट शो हो रहा है, सारी चीजें मुझे यहाँ पर शो हो रही है, करेंसी पे यहाँ पर शो हो रही है, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नैपजेट डेमो अकाउंट, उसके नीचे और करेंगे तो क्या होगा, इसके इसमें मेरा नाम दिख रहा है और अकाउंट नंबर दिख रहा है, यानी कि MT5 का अकाउंट नंबर। तो इस तरह से हमने क्या किया इसमें सॉरी, इसमें हमने क्या किया, एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया है। इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ऊपर के कुछ टैब्स है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आप देख सकते हो। फाइल में हमने देखा न्यू चार्ट अगर ओपन करना है तो आप न्यू चार्ट ओपन कर सकते हैं। किसी भी चार्ट के ऊपर अगर यहाँ से क्लिक किया, देखो यहाँ से क्लिक किया, ये न्यू चार्ट ओपन हो गया। अभी इस न्यू चार्ट को आप मिनिमम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
और मिनिमाइज कहाँ से करना है, अब ये तो बड़ा हो गया, कहाँ से करेंगे, तो नीचे भी है, ठीक है, ये इससे कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जो भी आपने लिया होगा, जितने भी चार्ट है ये सारे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूरो यूएसडी का मैं देख रहा हूँ, यूएसडी सीएचएफ है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई, ये अलग अलग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यही चार्ट को अगर मुझे एक ऑप्शन आता है जहां पर ये सारे चार्ट में एक साथ देख सकता हूँ, तो ये ऊपर वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्लिक किए तो ये सारे चार्ट आप एक साथ देख सकते हो। इसमें से किसी एक चार्ट को मुझे देखना होगा तो मैं उसी को चार्ट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, वापस मुझे करना होगा तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। मुझे इतने सारे चार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये डिलीट करना है, मुझे सिर्फ 2 ही चार्ट चाहिए, ठीक है, तो 2 ही चार्ट आप देख सकते हो। अब इस 2 चार्ट को मुझे वापस क्या करना है, इस लेआउट में फिट करना है, तो वापस इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये दोनों लेआउट इसमें फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ही चार्ट है, तो यहाँ से आप जिस चार्ट को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको वापस फिट करना है, इसके ऊपर दबाइए तो ये तीनों इस तरह से फिट हो जाएंगे। तो ये हो गया न्यू चार्ट। न्यू चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट सॉरी मेजर मार्केट दिया है, फॉरेक्स मार्केट में और भी बहुत सारे, जैसे कि हम माइनर की बात करते हैं, माइनर करेंसी पेयर्स और मेजर करेंसी पेयर्स, इसमें से जो चाहे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्डर हो गया तो ओपन, अभी हमने जो भी डिलीट किया है वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं। प्रोफाइल, और प्रोफाइल में मत जाइए, उसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं देखना है। तो क्लोज में जिस चार्ट को हम क्लोज करना चाहते हैं तो ये क्लोज हो गया, जो भी चार्ट सिलेक्टेड होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज। और इसके बाद ओपन डाटा फोल्डर, ओपन डाटा फोल्डर का मतलब ये होता है कि मुझे अगर रोबोट लगाना है, मुझे अगर रोबोट लगाना है तो ये ओपन डेटा फोल्डर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है MQL5 में, उसके बाद आपको जाना है एक्सपर्ट में और एडवाइजर में, और यहाँ पर जाके आप आपका रोबोट का EXE पेस्ट करोगे। जैसे ये पेस्ट होगा और पेस्ट करने के बाद इसको क्लोज करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आपका रोबोट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। कहाँ पर शो हो जाएगा, तो ये शो हो जाएगा एक्सपर्ट एडवाइजर में, और एडवाइजर में यहाँ पर ये शो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें रोबोट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ओपन डेटा फोल्डर होगा, और या फिर आपके पास में कोई इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर आप इस MT5 के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो यहीं पे जाके ओपन डेटा फोल्डर में जाके आपको MT5 और इंडिकेटर्स में जाके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। देखो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स है ऑलरेडी यहाँ पर, MACD, मोमेंटम, आपके पास में और कोई इंडिकेटर है तो वो उसको आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके आप पेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये इंडिकेटर हो गया। बाकी प्रिंट, ओके, ओपन डेमो अकाउंट हमने देखा। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ये क्या होता है तो सॉरी, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट का मतलब वही होता है, यानी कि हमें अकाउंट को जो हमारे जीमेल के ऊपर आया है, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उससे आपको लाइव ट्रेड को लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वापस वो नंबर डालोगे जो आपके मेल पे आए, पासवर्ड डालोगे और यहाँ पर लाइव करना है, तो आपका लाइव अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड जब भी आप डालोगे, मास्टर पासवर्ड डालना है और टाइप नहीं करना है। बहुत सारे लोग टाइप करते हैं तो गलती होता है, सीधा कॉपी करिए, पेस्ट करिए और ओके करिए, ऑटोमेटिकली वो लॉग इन हो जाएगा। आपको मैन्युअली उसको इंसर्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग वही फॉलो करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर अकाउंट ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है। तो टाइप मत करिए, डायरेक्टली पेस्ट करिए, ठीक है। ये हो गया फाइल वेब। इसके बाद में आते हैं व्यू में। व्यू में हमें बहुत अलग अलग प्रकार के मतलब ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे लैंग्वेज है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज है, तमिल है, मराठी है, ठीक है, हिंदी चाहिए तो हिंदी है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी अगर मैं हिंदी करता हूँ तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप चेक कर लीजिए, आपको जो भी लैंग्वेज ओके लगती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये लैंग्वेजेस यहाँ पर होते हैं। टूल बार्स का मतलब क्या होता है, टूल बार मतलब टूल बार मतलब ये सारे टूल्स आप यहाँ पर जो भी देख रहे हो ना, ये हमारा टूल बार है। इसको हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए या फिर ट्रेड लाइन चाहिए, और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं टूल बार में देखो, अब स्टैंडर्ड को मैंने निकाल दिया, गायब हो गया। अगर मैं टूल बार में जाके लाइन
तो सब कुछ गायब हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे चाहिए वापस, तो टूल बार में जाइए, स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करिए, वापस टूल बार में जितने भी ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये टाइम फ्रेम यहाँ पर आ गया। देखो ये टाइम फ्रेम मतलब जो हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की बात करते हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टूल बार। अगर किसी का टाइम फ्रेम आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, टूल बार में जाना है और यहाँ पर ये ऑन करना है। उसके बाद स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार में क्या हो गया, नीचे कहीं पे तो स्टेटस बार होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है? ये दिख रहा होगा, तो नीचे का स्टेटस बार गायब होता है। ठीक है, जहां पर हम उसको देख सकते हैं। तो वो स्टेटस बार आपको नहीं चाहिए तो आप उसको ये कर सकते हैं। उसके बाद में चार्ट बार, मतलब यहाँ पर जो नाम दिख रहे थे ना अभी, अब वो चार्ट बार होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर नाम दिख रहा है यूएसडी CHF GBP USD, वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। लेकिन ये इसको रखना है क्योंकि हमें पता होता है, पता चल जाता है कि हम GBP USD में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंबल्स में अगर देखने जाएंगे तो सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मिनट, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, सिंबल्स का मतलब होता है कि जो भी ट्रेडिंग हमें करनी है वो सारे सिंबल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने फॉरेक्स मार्केट के ऊपर क्लिक किया तो AUD CHF, यानी कि ये क्या है, ये माइनर करेंसी पेयर्स है। मुझे अगर कोई भी करेंसी ऐड करनी है तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। देखो यहाँ पर नीचे कैड CHF ऐड हो गया। उसके बाद मुझे और कोई चाहिए, एग्जाम्पल यूरो JPY चाहिए, तो यूरो JPY ऐड हो गया। नहीं चाहिए, डबल क्लिक करिए, वहां से गायब हो जाएगा। अगर ये भी नहीं चाहिए तो ये भी हम, जो चाहिए वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वहां से हम निकाल सकते हैं। देखो ऊपर से गायब हो रहा है। अगर मुझे इंडाइसेस में कुछ ऐड करना है, एग्जांपल जर्मन 30 ऐड करना है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी चाहिए आपको उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, मेजर करेंसी पेयर सारी है। इस मेटल गोल्ड चाहिए तो गोल्ड के ऊपर क्लिक किए, गोल्ड नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करिए और उसके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके बाद में आप उसको ओके कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको दी जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया है 1000 और भी बहुत सारा यहाँ पर चीजें, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ओके करना है। ठीक है, तो ये सिंबल इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डेप्थ ऑफ मार्केट अभी फिलहाल की इसमें मुझे चाहिए। मार्केट वॉच क्या होता है तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मैं इसको निकाल देता हूँ तो क्या निकल गया, जो भी करेंसी पेयर्स हमने यहाँ पर देखी थी वो सारी निकल गई। हमें क्या करना है, वापस उसी के ऊपर जाना है, मार्केट वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आता है। इसी मार्केट वॉच में मुझे अगर कोई करेंसी ऐड करनी है, मुझे सिंबल में नहीं जाना है, तो यहाँ पर क्लिक टू ऐड लिखा है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर अभी जो भी करेंसी नहीं है, मान लेते कि मुझे चाहिए यूरो JPY या फिर यूरो AUD, जो भी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं टाइप करूंगा तो वो यहाँ पर शो हो जाती है। मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और एंटर दबाना है। अगर आप एंटर नहीं दबाओगे तो नहीं आएगा। तो मैंने उसको एंटर दबाया और वो आ गई। वैसे ही कोई भी करेंसी चाहिए, यहाँ पर आपको टाइप करो, वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी और उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करो। ये यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और एंटर दबाया तो वो करेंसी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट वॉच। उसके बाद में डेटा विंडो में इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें डेटा विंडो की, तो उसको ऑन मत करिए। उसके बाद नेविगेटर, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो मैंने इसको ऑफ किया। अभी क्या ऐड हो गया, नेविगेटर जो टैब था वो क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ से गायब हो गया। तो वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस आ गया। ठीक है, टूल बॉक्स क्या होता है, वो टूल बॉक्स बहुत सारे लोग टूल बॉक्स गायब करते हैं। उसका है ना, इसके शॉर्ट फॉर्म भी आगे दिए, कंट्रोल M, कंट्रोल D, कंट्रोल N। तो आप जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे आप हैंडी हो जाओगे। तो टूल बॉक्स को अगर मैं निकाल देता हूँ तो क्या गायब हो गया, नीचे का ट्रेड हिस्ट्री जो भी मैं देख रहा था वो पूरा गायब हो गया। तो मुझे वापस लाना है तो क्या करेंगे, हम वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर ट्रेड है जहाँ पर $3000 का $3000 लिखा हुआ है, जो हमने डेमो अकाउंट ओपन किया था। तो ये सब यहाँ पर क्या होता है, नहीं दिखता है हमें। जब ये टूल बॉक्स को हम ऑफ करते हैं तो इसको मैंने ऑन कर दिया तो ये मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है स्ट्रैटेजी चार्ट्स में क्या है, तो अभी फिलहाल के लिए मत दिखिए, आपको वहां पर नहीं जाना है तो फुल स्क्रीन करना है तो आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। F1 दबाया, ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बाकी कुछ नहीं शो हो जाएगा। उसको निकालना है तो वापस फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स आपको शो हो जाएंगे, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है जो हमने MT5 के एप्लीकेशन में देखा है। इसको ऐड करना है तो अगर मूविंग एवरेज को ऐड करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मुझे कौन सी मूविंग एवरेज चाहिए, जैसे हम हमेशा बात करते हैं 5 की मूविंग एवरेज, यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल क्लोज। आपको जो भी कलर चाहिए या फिर वो आप यहाँ पर ले सकते हो कि मुझे रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, मैंने येलो रख दिया। इसके बाद ये लाइन
है, मुझे इसकी लाइन की विड्थ बढ़ानी चाहिए, तो मैंने उसको ले लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड हो गया। और एक चीज से भी आप ऐड कर सकते हैं उस मूविंग एवरेज को, जैसे हम इंडिकेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पर मुझे मिलता है ट्रेंड। ट्रेंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज है, इसको आपको यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे हम ड्रैग करेंगे वापस वही ऑप्शन आपके पास में आएंगे जो हमने ऑलरेडी चेंज करके इसको अप्लाई कर दिया है चार्ट के ऊपर। तो उस तरह से आप कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए, जैसे अभी ट्रेंड में चाहिए, ऑस्किलेटर में चाहिए, मुझे आरएसआई चाहिए, एमएसडी चाहिए, तो इसको आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इसमें हम नॉर्मली कोई चेंजेस नहीं करते, तो ओके किया तो एमएसडी आप देख सकते हैं नीचे ऐड हो चुका है। ठीक है, इसको डिलीट करना है एमएसडी को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखो आप जो भी इंडिकेटर दिख रहा है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसको हमने डिलीट इंडिकेटर कर दिया। इसको भी करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ये आपका एरो है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी टूल जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो इस एरो के ऊपर वापस अगर आपको डी सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मुझे ये इंडिकेटर नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज। आप देख रहे हो जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वहां पर शो हो रहा है मूविंग एवरेज, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इस इंडिकेटर को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेंड, ऑस्किलेटर, वॉल्यूम, बिल वॉल्यूम्स, कस्टम, जो भी आपको चाहिए वहां पर आप लगा सकते हैं। कुछ कस्टम का मतलब होता है कि मैं कोई, मुझे किसी ने बताया कि ये इंडिकेटर इस तरह से मिलता है, इसको ले लो, डाउनलोड करो, बाय करो, जो भी XYZ, तो वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो लाइंस हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, तो जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए। शेप्स मिल जाएंगे रेक्टेंगुलर, मुझे यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ड्रैग करना है तो उसको आप ड्रैग कर सकते हो। और स्टडी करना है, लेवल ड्रॉ करनी है तो ये लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस को चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। इसको मुझे डिलीट करना है, अगेन इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं जाऊंगा और उसको डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट में हमने ये सारे ऑब्जेक्ट्स देख लिए, तो वो सारी चीजें आप खुद देख लो। जब तक आप खुद इसको देखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए आपको खुद देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर दी है। उसके बाद में आता है चार्ट। चार्ट में जो ऑब्जेक्ट्स, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट ऑल, सारे ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मेरी सर, आवाज आ रही है? स्क्रीन यस शो हो सर, रही है? यस सर, जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। हाँ, ओके। तो ऑब्जेक्ट्स में वही सारे ऑब्जेक्ट्स, अगर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या, जैसे मैं किसी सिग्नल, जैसे एग्जांपल कि मैंने इस तरह के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लगा दिया मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ये सारे, अभी मुझे उसको सिंगल सिंगल डिलीट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक साथ डिलीट करना है। तो ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा, डिलीट ऑल सिलेक्टेड कर दिया, सारे डिलीट हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बार चार्ट, लाइन चार्ट, जो हम नॉर्मली देखते हैं, लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो लाइन चार्ट आता है, बार चार्ट के ऊपर किया तो बार चार्ट आता है, कैंडल के ऊपर किया तो कैंडल आता है। ठीक है, उसके बाद में टाइम फ्रेम्स, जो हम नॉर्मली देखते हैं, टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, तो एक टाइम फ्रेम देख सकते हैं। टेम्पलेट, आप इसको जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो भी आपको लगता है कि मैंने ये डेटा, मेरा सेटअप हम बनाते हैं नॉर्मली, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, आरएसआई लगाते हैं, उसका पूरा सेटिंग कर रखते हैं हम। उसके बाद में उसको आपको सेव भी करना है, तो आपको क्या करना है, सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप आपका नाम डाल सकते हो कि इस तरह का ये मेरा सेटअप है और मुझे ये वापस चाहिए। मतलब अगर हो सकता है कि मैंने उसको डिलीट मार दिया, सेटअप को, मतलब एमटी5 को डिलीट मार दिया किस कारण की वजह से, और ये वो सेटअप मुझे वापस चाहिए। या फिर क्या करते हैं, नॉर्मली बहुत सारे अलग अलग सेटअप बनाते हैं, डिलीट मारने के बाद ये सेटअप नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरा इसके साथ निकल जाएगा, लेकिन आपको कुछ अलग सेटअप्स आपने किया होगा आपका, तो वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके आप आपके डेस्कटॉप पे या फिर मेल के ऊपर भेज के भी रख सकते हैं कि ये सेटअप था मेरा और ये मैंने उसको स्टोर करके रखा है कहीं ना कहीं और मुझे वापस चाहिए। अगर कुछ भी होता है, मेरा एमटी5 कोलैप्स होता है, बंद होता है, या फिर चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप इसको सेव करके रखिए यहाँ पर। और उसको आप वापस भी क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके उसको लोड कर सकते हो। लोड किया, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लोड कर सकते हो। ग्रिड का मतलब क्या होता है, ये जो आप जो भी ये देख रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं ग्रिड, ये मुझे नहीं चाहिए, ये इस तरह से आप गायब कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ग्रिड आता है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ग्रिड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसके बाद एटो स्क्रोल का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर जो आप देख रहे हो ना, तो अगर मैंने उसको एटो स्क्रोल कर दिया देखो, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इस तरह से इसको ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन ये इसके आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये मैं इस तरह से ट्रैक कर रहा हूँ तो ये इसके आगे नहीं जा रहा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो गया, तो मैं आगे मुझे स्पेस मिलती है। इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये वापस इधर जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, ये यहीं पे ये रहेगा, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा। तो मुझे स्पेस चाहिए देखने के लिए, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, शिफ्ट एंड टू द राइट चार्ट। ठीक है, शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर से ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और वही अगर के करेंगे तो ये उसको ये हो रहा है, स्क्रोल द चार्ट टू द एंड ऑफ द टिक। तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को ये नीचे वॉल्यूम आप देख रहे हो, वो अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में ट्रेड लेवल, ट्रेड हिस्ट्री, ये सारी चीजें नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिस्ट्री है। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स आप हम यहाँ पर शो कर सकते देख सकते हैं। और बाकी जूम इन जूम आउट, ठीक है, जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है टूल्स। टूल्स में न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर का मतलब हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर नया ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, न्यू ऑर्डर, बाकी कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। विंडोज में ये चीजें जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये अगर मुझे मेरे पास में दो है और मुझे उसको हॉरिजॉन्टली करना है तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। मुझे अगर इसको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हो। अगर अरेंज आइकॉन्स, तो ये नहीं हो यूज हो रहा है, छोड़ो। ये अगर इस तरह किया तो ये इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी एक के ऊपर एक आ जाएगा। वापस इसको मुझे अरेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी टैब है उसको हमने देख लिया। अभी हम नीचे वाले टैब को देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो यही यही वही सारी टैब है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वही सारी करेंसीज को हम वापस ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश पाउंड, मतलब वो एक जैसे मैं बोल रहा हूँ टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट यहाँ पर ऑलरेडी होता है, तो टेम्पलेट सेव करके रखा है, तो जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए वहां से आप ले सकते हो। तो ब्रिटिश पाउंड, यूरो, यूरो का अगर लिया तो ये यूरो के जो ये है, यूरो के मतलब यूरो यूएसडी। उसके बाद में मतलब ये क्या हो गया, सिर्फ अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर आया है। जैसे ये डेली का है, ये 1 आवर का, ये H4 का है, M30 का है। तो आप देख सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, तो मुझे डिफॉल्ट मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया है, जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। उसके बाद में जो सिंबल्स हमने देखा, कौन कौन सी करेंसी को हम इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सिंबल्स हमने ऑलरेडी देखा, ये शॉर्टकट दिया इसके। ठीक है, उसको मत देखिए यहाँ पर। उसके बाद इसको भी मत नहीं देखना है आपको, बाद में देख सकते हैं आप। और अल्गो ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है रोबोट ट्रेडिंग। जब आप रोबोट ट्रेडिंग करोगे तब आपको रोबोट को बंद करना है। आपने रोबोट तो लगाया था लेकिन उसको बंद करना है, तो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हो। कि जैसे मैं इसको स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बंद करना है तो बंद हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लगाने के बाद अगर आपको आपने कोई रोबोट लगाया हुआ होगा, तो उस रोबोट को अगर आपको डिलीट करना है या फिर उसको लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। ओके, ओके। तो एक्चुअली मैं रोबोट ढूंढ रहा था कि ताकि मैं आपको बता सकूं, अगर कोई रोबोट होगा मेरे पास तो मैं आपको लगा के दिखा सकता था, लेकिन अभी सभी रोबोट नहीं है मेरे पास में दिखाने के लिए।
एक मिनट दीजिए। ओके, ठीक है। चलो, कोई रोबोट नहीं है, लेकिन अगर रोबोट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए मुझे रोबोट को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। टाइम अगर होगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो अल्गो ट्रेडिंग को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अभी ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं है। चलो मैं आपको ट्राई कर लेता हूँ कि अगर मैं बता सकता हूँ तो। नॉर्मली आपको बताया होगा कि आपको जो रोबोट्स होते हैं ना, 1000 रोबोट्स आपको इस यहाँ से हम फ्री देते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर बटन कहाँ पे आता है, देखो नीचे है। तो इसको आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखता हूँ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो ठीक है, ठीक है। कुछ पासवर्ड मिसिंग। ओके, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जैसे ही आप लॉग इन करोगे ना, तो एक मिनट दीजिए। एक मिनट में ट्राई करता हूँ, अगर वो लॉग इन हो जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि। ओके, तो यहाँ पर एक पासवर्ड मैंने जनरेट कर लिया, मैंने इसको पेस्ट कर लिया और लॉग इन कर दिया। क्या हो रहा है, लॉग इन नहीं हो रहा है। ओके,
तो यहाँ पर अभी मैं लॉगिन कर लिया मैंने, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है, तो आपको सीधा रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। अभी यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर राज SSTL 24 ये मेरा मैंने लॉगिन कर लिया। अभी आपको यहाँ पर रोबोट ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, इस मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे रोबोट मिलेंगे। जैसे न्यू रोबोट्स है, तो कुछ जैसे आप देख सकते हो, न्यू का मतलब यहाँ पर कुछ जो रोबोट्स है वो आपको बाय करने पड़ेंगे, यानी कि आप यहाँ से रोबोट को बाय भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्री रोबोट्स भी है। अभी जो भी रोबोट्स है ये आपको पहले टेस्ट करना है। विदाउट टेस्ट करके अगर आपने रोबोट लगाया और कुछ लॉस होता है तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सारे रोबोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे और आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे रोबोट्स है, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स है और ये फ्री भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाके इसको आप डेस्कटॉप के ऊपर लगा सकते हो, देखो बहुत सारे, ठीक है। तो ये फ्री है, कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ रोबोट्स है, बहुत सारे 64 पेज है। इसमें 64 पेज में कितने सारे रोबोट्स होंगे और कितने सारे इंडिकेटर्स होंगे अलग अलग प्रकार के। तो इसको आपको खुद को चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। अभी हम तो किसी को रेकमेंड नहीं करते कि आपको लगा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक रोबोट लगा के दिखाऊंगा। जैसे ये दिख रहे, थोड़ा हम स्टार को चेक करते कि कौन सा अच्छा है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये डार्क वेनस MT5 के लिए चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं डार्क वेनस MT5, या फिर उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आ गई कि Dark Venus is a fully automatic expert advisor for scalping trading. This expert advisor needs to attention. In fact, present a high operating frequency. Dark Venus based on the Bollinger Band. This trade can be managed with the strategy. Some strategy. The expert advisor is able to get a very high rate of trades. कितना आता है, तो my test where perform 99.90 accuracy, actual spread, additional slippage and high commission, ठीक है। अभी इसके लिए बोला गया है कि क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, एक्सपोजर, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या दिया, द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम डिपेंड ऑन द सेटिंग, बट यू कैन यूज M5 M15, यानी कि मुझे इसको यूज करना होगा तो 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर यूज करना होगा। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या क्या देखना है आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। टाइम फ्रेम्स विद द अप्रोप्रिएट सेटिंग, द एक्सपर्ट कैन गो ऑन EURUSD, GBUSD, USD एंड USD CAD। ये इस करेंसी के ऊपर आप लगा सकते हो, बट ऑल्सो इन ऑर्डर विद द अप्रोप्रिएट सेटिंग। तो सेटिंग बाकी के लोग इस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सेटिंग आपको पता होना चाहिए। एंड ECN ब्रोकर इज ऑलवेज रिकमेंडेड, लो लेटेंसी VPS इज ऑलवेज रिकमेंडेड। इसके साथ अगर आपको रोबोट ट्रेडिंग करना है तो VPS चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। द रिकमेंडेड लीवरेज एंड डिपॉजिट डिपेंड ऑन द सेटिंग। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, देखने के बाद आप यहाँ पर सारी चीजें, इस सेटिंग भी दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये अगर GBP USD में अगर लगाना होगा तो ये GBP USD यहाँ पर है, हमने यहाँ पर इसको क्या किया, क्लिक करके हम रख सकते हैं। अभी मुझे पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। अभी कोने में देखिए, अभी ये डाउनलोड हो गया। यू हैव इंस्टॉल डार्क वेनस। अभी इंस्टॉल कहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पर मार्केट में जाके डार्क वेनस MT5 यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। अभी इसके ऐड करने से पहले मुझे पहले टाइम फ्रेम चेंज करनी है, होगी M5, ठीक है। M5 करनी है, क्योंकि ये 5 मिनट और 15 मिनट पे यूज होता है। इसके साथ मुझे यहाँ पर क्या बताया गया था कि मुझे इसको कहाँ पर यूज करना है, मुझे इसको यूज करना है बोलिंजर बैंड के साथ यूज करना है। तो यहाँ पर लिखा था कहीं पे, तो बोलिंजर बैंड, डार्क वेनस इज बेस्ड ऑन द बोलिंजर बैंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलिंजर बैंड कहाँ पे आता है, तो बोलिंजर बैंड आता है आपके ट्रेंड में। तो मैंने इसके यहाँ पर बोलिंजर बैंड है, मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस बोलिंजर बैंड को मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ओके, ये बोलिंजर बैंड यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद मुझे क्या करना है, इस डार्क वेनस को पकड़ना है और यहाँ पर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ करना है, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल सेटिंग्स, अलाउ अल्गो ट्रेडिंग। इनपुट में जाना है, इनपुट में हम बाद में देखेंगे क्या क्या करना है। इनपुट में आप कर सकते हैं, अभी यहाँ पर बोलिंजर बैंड सेटिंग्स है, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ पर जो भी चाहिए आप उसको कर सकते हैं। एनेबल बोलिंजर बैंड, तो ट्रू एनेबल करना है। तो बाद में यहाँ पर लॉट साइज दिया है, जैसे 0.01 है। मनी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए तो इसको ट्रू करना है। डबल क्लिक करेंगे तो फॉल्स रहेगा। कितना मनी मैनेजमेंट आपको लेना है, कितना परसेंट लेना है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैक्स लॉट साइज कितनी डालनी है आपको, तो जैसे कि अभी 0.01 के आगे इसने 0.01 के आगे इसने लॉट साइज लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो, 0.01 डाल दिया। उसके बाद में
यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वो भी मिलेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है टेक टेक टारगेट आपको कितना है, 50 पिप का चाहिए, स्टॉप टारगेट कितना है वो चाहिए, अब वहां पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, ये सारी चीजें आप बाद में कर सकते हो क्योंकि ये देखने जाए तो बहुत बड़ा है। उसके बाद हम एक ओके करेंगे, जैसे ही हम ओके करेंगे देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ये जो रोबोट है वो यहाँ पर अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो अभी अप्लाई हो गया, और यहाँ पर जब भी जिस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मतलब जैसे इसको अब प्रॉपर ट्रेड मिलेगा, ये क्या करेगा, वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोबोट को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज अगर चेक करनी है तो वापस मैं इसके ऊपर जाऊंगा, प्रॉपर्टीज को मैं चेक करूंगा, और ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हम इस क्या कर सकते हैं, रोबोट के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है, तो आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी सेटिंग हमने कर ली, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए, बोलियन ब्रांड स्ट्रेटजी, सेल अबाव, बाय बिलो, जो भी है, अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, बाय अबाव, सेल बिलो, उसके बाद में अप ट्रेंड बाय, डाउन ट्रेंड सेल, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो और लगा सकते हो। लगाने के बाद में अब देखो यहाँ पर अल्गो ट्रेडिंग बंद है मेरा, मैंने इसको ऑन कर दिया, तो जैसे ऑन कर दिया फिर अल्गो ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना ट्रेड ये जो हमारा जो रोबोट है वो स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इसने ट्रेड ले लिया, अभी कौन सा ट्रेड ले लिया इसने अभी, ये बाय का, ठीक है। मुझे बाद में क्या करना है, अल्गो ट्रेडिंग को, ये बोलिंजर बैंक को स्टार्ट कर दिया, अभी इसने बाय ले लिया। अभी बाय जाने के बाद अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको क्लोज करेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाएगा नहीं लगाएगा, तो वो सेटिंग वहां पर बाद में देनी पड़ेगी थोड़ी, इसमें बहुत ज्यादा सेटिंग करनी पड़ेगा, अभी फिलहाल इतना टाइम अपने पास में नहीं है। तो मैंने आपको ऐसे ही लगा के दिखाया कि कैसे आप लगा सकते हो रोबोट को, वो भी मार्केट में से, यहाँ से मुझे लगाना है तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, जो भी मुझे लगाना, मैं लगाना चाहता हूँ उसको मैं लगा सकता हूँ। जो फ्री है, फ्री के ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, जैसे डाउनलोड हो जाएगा जहां पर भी वो है ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी ऐड हो गया। अगेन आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद अलाउ नोटिफिकेशन, और उसके बाद में हमने क्या किया, ओके किया, देखो अब यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह से हम नए नए इंडिकेटर्स या जो भी है आपको जो चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी ज्यादा उसमें बताने के लिए जो मैं आपको बताने, मतलब जैसे कि ट्रेड कैसे लेते हैं या फिर वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके साथ साथ मुझे अगर इस करेंसी यहाँ पर शो हो रही तो उसके ऊपर ये चार्ट मुझे चाहिए, या फिर मुझे एक गोल्ड का चार्ट चाहिए, तो राइट क्लिक करना है और चार्ट विंडो पे जाना है। चार्ट विंडो किया, ये गोल्ड का चार्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसकी सेटिंग आपको बाद में वापस करनी पड़ेगी। तो मैंने इसका ग्रिड निकाल दिया, मुझे चाहिए कि एक रेड कलर में चाहिए, यानी कि जो ग्रीन और रेड होता है वो कलर चाहिए। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पर जाके जाना है कलर्स में, कलर्स में जाके यहाँ पर आपको करना है कलर ऑन व्हाइट, ये कर दिया। और इसका कलर इसका चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको डार्क कलर चाहिए तो डार्क कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शो हो जाता है आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हो। मुझे लाइन चार्ट, ये रेड कैंडल बुल कैंडल है तो वो चाहिए था, बार अप चाहिए था, एक मिनट, और इसमें मुझे और क्या चेंज करना था, सॉरी, ग्रिड नहीं चाहिए, बार अप, ये मुझे ग्रीन चाहिए तो इसको आप कर सकते हो। उसके बाद लाइन चार्ट, नहीं लाइन चार्ट नहीं, हाँ बुल कैंडल मुझे ग्रीन चाहिए, ये ग्रीन हो गई, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखो इस तरह की ये आपको शो हो जाएगा। आपको अगर चेंज करना है तो अभी इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना, तो लाइन चार्ट, बिड प्राइस, आस्क लाइन, ओके, ठीक है। अभी इस तरह से अब इसको अभी प्रॉपर दिख रहा है। तो ये मुझे ग्रीन और रेड चाहिए तो मैं इस तरह से रेड और ग्रीन लेके आ सकता हूँ, सारी चीजें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। जो भी करेंसी का चार्ट आपको देखना है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो के ऊपर जाना है, ठीक है। न्यू ट्रेड लेना है मुझे, अभी यहाँ पर कोई ट्रेड लेना है तो क्या करेंगे,
तो पहले तो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, आपको जो चाहिए आप लिख लो। तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सॉरी, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है, मैंने इस तरह से कर लिया एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कराने के लिए। अभी मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, जो मैंने देखा न्यू ऑर्डर, वहां पर लगा सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और क्लिक ऑन वन क्लिक ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर एक वन क्लिक ट्रेडिंग आ गया। इससे होगा क्या, मुझे कोई ट्रेड लेना है, जैसे सेल का लेना है और मुझे बहुत सारे ट्रेड लेने हैं, या फिर इमरजेंसी लेवल पे कोई ट्रेड लेना है, जल्दी से लेना है, या न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करो, फिर प्राइस सेट करो, फिर स्टॉप लॉस लगाओ, ये सारी चीजें नहीं करनी है। मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सेल के ऊपर क्लिक किया तो ये वन क्लिक का एक नोटिफिकेशन आता है, इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका सेल ऑर्डर यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग गया, देखो, ठीक है। मुझे बाय करना है, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप बाय भी कर सकते हो। सेल करना है, देखो नीचे सेल का ऑर्डर लग गया है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पर जो भी ऑर्डर आपको लगाना है जिस प्राइस पे, आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हो। आपको वो न्यू ऑर्डर करो, सारी चीजें करो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जाके वो अभी क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा, लॉट साइज डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा, फिर सेल मार्केट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसके ऊपर कर सकते हो। मॉडिफाई करना है, जिस भी ट्रेड को मैंने लगाया उसमें बाद में मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है। इसमें बहुत सिंपल है। अभी जिस जहां पर भी मैंने ट्रेड लगाया है तो वो लाइन मुझे यहाँ पर शो हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 मिनट का है कैंडल है, 15 मिनट का है, ठीक है, इसके लेते हैं। इसको अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है ना तो नीचे कर सकते हैं, देखो यहाँ से दिख रहा है, ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, यहाँ से हो सकता है। इसको करना है तो ये यहाँ से तो नहीं होता है ज्यादा, इसका भी लिमिट खत्म हो गया और इसका भी लिमिट खत्म हो गया, तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। मुझे अब इसका स्टॉप लॉस लगाना है, कौन सा ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो देखो यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ नीचे खींचा है और इसको छोड़ दिया। अभी ये क्या है, ये सेल का टीपी है, देखो यहाँ पे सेल है तो इसका टीपी लग गया यहाँ पर। तो मुझे मान लेते हैं तो ये सिर्फ टीपी मतलब टेक प्रॉफिट हो गया। इसी का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये मैंने इसको ड्रैग कर लिया, छोड़ दिया। देखो यहाँ पर लिखा है एसएल और इसको लिखा है टीपी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें उसको सिर्फ ड्रैग करके एसएल और टीपी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सेल है तो मुझे इसको डिलीट करना है, मॉडिफाई में गया और इसको मुझे क्या करना है, इस ट्रेड को सॉरी डिलीट करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पर ये क्या है, ये जो भी ट्रेड लगाई ये रोबोट ने लगाया है, लेकिन ये यहाँ का है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का है। तो ये रोबोट यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो इसका ट्रेड यहाँ पर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में जो भी ट्रेड चल रहा है मुझे बाय करना है, एग्जाम्पल, तो ये बाय यहाँ पर लग गया। इसका स्टॉप लॉस सेट कर रहा है इस कैंडल का, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। टेक प्रॉफिट ऊपर सेट करना है, एग्जाम्पल, तो ये मैंने ऊपर इसका टेक प्रॉफिट सेल कर दिया। देखो यहाँ पर टीपी है, यहाँ पर एसएल है, तो जो चाहे आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेड मैंने लगा दिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो नीचे देखो, सिर्फ मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेड ऑटोमेटिकली लग गए सिर्फ वन क्लिक के ऊपर। देखो कितने ट्रेड यहाँ पर लग गए, सिर्फ मैंने वन क्लिक किया है। बहुत सारे ट्रेड है यहाँ पर, जो कि अभी ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ब्लू होगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा। अभी सारा प्रॉफिट अपने जनरेट कर लिया इस ट्रेड में से, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लगाना नहीं है इस तरह से, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 0.01 के ट्रेड देख, तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो सारे ट्रेड को, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो होता है बल्क ऑपरेशन। बल्क ऑपरेशन में जाके देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखा है, क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, जो ट्रेड हमारे प्रॉफिट में उसको क्लोज करो, और क्लोज लूजिंग पोजीशन यानी कि जो माइनस में जा रहे हैं उसको क्लोज करना है, तो उसको आप क्लोज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो कहां पर लगाना है कस्टम, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जो भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम्स ओके, वो छोड़ दीजिए। तो हमें क्या करना है, हम देख रहे थे बल्क ऑप्शन, तो मुझे ऑल ट्रेड को क्लोज करना है, मैंने क्लिक किया, सारे ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सारे वन टाइम सारे सिस्टम आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा बाकी की चीजों को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने ट्रेड को देख लिया, उसके बाद न्यू ऑर्डर को देख लिया, पेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं। मुझे न्यू ऑर्डर लगाना है, एग्जांपल लेते हैं, मुझे पेंडिंग ऑर्डर लगानी है, तो ये हो गया पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, देखो यहाँ पर लिखा है बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, जो भी है मुझे लगाना है बाय लिमिट। बाय लिमिट मतलब कहां पर लगता है बाय लिमिट, नीचे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली प्राइस देखनी पड़ेगी, तो इसमें यहाँ पर मैं जाऊंगा, पहली प्राइस देखूंगा, मुझे यहाँ पर लगाना है, एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस है 1636.15,
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला उसका ट्रेड का वैल्यू, वैल्यू मतलब कौन सी लॉट साइज चाहिए, तो मैंने 0.1 लिख दिया। प्राइस कौन सी चाहिए, तो 1635 लिख लेते हैं। और स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। तो ठीक है, अभी करंट वैल्यू पे होना चाहिए और ये प्लेस हो गया। देखो जिस प्राइस पे मुझे, अगर या इस प्राइस पे लगाना है तो इस प्राइस पे आप लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, मुझे ऊपर शिफ्ट करना है, तो इससे ट्रैक करो, डायरेक्टली यहाँ पर लेके जाओ, शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, आपको जो चाहे वो सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर। इसीलिए इसीलिए ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं लगाने की। न्यू ऑर्डर में मार्केट एजुकेशन है, मतलब जिस प्राइस पे मुझे बाय करना है उस प्राइस पे, और पेंडिंग ऑर्डर मतलब पेंडिंग ऑर्डर जो अभी हम कर रहे हैं, सेल लिमिट लगाना होगा तो अगेन प्राइस को चेक करना है, और उसको चेक करने के बाद आप उसको लगा सकते हो अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, स्टॉप लॉस है, सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर वे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरी तरफ से तो नहीं, और कुछ बाकी है, लाइन को लाइन बाकी है। तो मुझे अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है एग्जाम्पल, तो ट्रेन लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर ट्रेन लाइन को, तो जैसे एग्जाम्पल ये ट्रेन लाइन है यहाँ पर, इसको मैंने ले लिया, मैंने इस तरह से ट्रैक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो गया, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ है 1 आवर में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से मार्केट आया, ये क्या है, ये लिक्विडिटी जो आपने कल सीखा है ना, तो ये क्या हो गया, ये कल का एफओएमसी मीटिंग का रिजल्ट है ये। देखो बड़ी बड़ी कितनी बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, एक झटके में मार्केट 1669 तक गया, वापस नीचे आया, वापस इसने पूरा सेल कर दिया, वापस उसी लेवल पे आया। यानी कि देखो कल जो, मतलब जहां से मार्केट ये कर रहा था हमेशा, देखो यहाँ पर इसी लेवल पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से वापस थोड़ा आज ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। आप कौन सा भी यूज, पहले वो यूज करके देखिए, जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसमें और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उसको हम धीरे धीरे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अंडरस्टैंड करेंगे। किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि मुझे आगे नेक्स्ट मीटिंग है, तो इसलिए जल्द मीटिंग